नमस्कार। और एक बार फिर आज आपका स्वागत है स्पीच साइट यूट्यूब चैनल पर। पिछले कई हफ्तों पहले हमने इस चैनल पर बहुत सारी कहानियाँ डाली और बहुत सारे लोगों ने उन कहानियों को सुना और पूरे दिल से सुना। काफ़ी अच्छे से उन कहानियों को सुना लोगों ने, और ऐसे ही कुछ उत्तम विचार, कुछ कहानियों को सुनाने की इस श्रृंखला में, इसी पंक्ति में आगे बढ़ते हुए आज काफ़ी दिनों के बाद एक कहानी और प्रस्तुत है। अधिकार खोकर बैठना क्या ये सही कर्म है? न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिल मिलकर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो। भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को, सब शौर्य सहसा खो गया। हा हा इसी सम्राग्नि में क्या क्या न स्वाहा हो गया। आगे पंक्तियां आती हैं। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शठता सहित हट ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यो रण रक्त पारावार में, है ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाँ बंधुओं के ही कड़ों से हाँ बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए। हाँ तात से सुत, शिष्य से गुरु, हठता सहित संघारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रथ हुए रण में, अहो कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या न कर नहीं करते कहो। इच्छा रहित भी वीर पांडव रथ हुए रण में, अहो कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या न नहीं करते कहो। वह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय में संबंधित हो वो जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है किया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का है दिया जाता यहाँ। आगे पंक्तियां आती हैं। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत शूरवीर समूह को, जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेद कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए सब यत्न कर करके थके। इस प्रकार बताया गया है कि जब युद्ध के एक दिन दो योद्धाओं ने अपनी पूरी उनकी योजना के अनुसार अर्जुन को, वो युद्ध में लड़ते लड़ते, युद्ध के ही दौरान, लड़ाई के ही दौरान अर्जुन को वो दो योद्धा रणभूमि से काफी दूर ले गए, और उसी दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था, जिसको भेदने में अर्जुन को ज्ञान था, परंतु पांडवों की सेना में और किसे इसका ज्ञान था? केवल अभिमन्यु को ही बस इतना ही पता था कि युद्ध चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता है, चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है, परंतु वापस लौटने की विद्या उसे नहीं पता थी। उसी चीज का वर्णन दे रखा है। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत शूरवीर समूह को, जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेद कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए सब यत्न कर करके थके। यो देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का प्रस्तुत हुआ। अभिमन्यु रण को शूर षोडश वर्ष का, षोडश वर्ष यानी 16 साल, यो देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का प्रस्तुत हुआ। अभिमन्यु रण को शूर षोडश वर्ष का, वह वीर चक्रव्यूह भेदने में सहज संज्ञान था। वह वीर चक्रव्यूह भेदने में सहज संज्ञान था। निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था गुणवान था, बलवान था गुणवान था। हे तात, उसने कहा, हे तात तजिए सोच को है काम क्या कलेश का, मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच बीच प्रवेश का। यो पांडवों से कह समर को वीर वह सज्जित हुआ, छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर वह रण मध्य जाने के लिए, बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। यह विकट साहस देख उसका सूत यानी सारथी विस्मित हो गया, कहने लगा इस भांति फिर देख उसका वय नया। हे शत्रुनाशन, आपने यह भार गुरुतर है लिया, है द्रोण रण पंडित कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया। रणविज्ञ यद्यपि आप हैं, पर सहज ही सुकुमार हैं, सुख सहित नित पोषित हुए निज वंश प्राणाधार हैं। सुन सारथी की यह विनय बोला वचन, वह वीर यों करता घनागन गगन में निर्घोष अति गंभीर ज्यों। हे सारथे है द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। श्री राम के हयमेध से अपमान अपना मान के, मख अश्व जब लव और कुश ने जय किया रण ठान के। अभिमन्यु षोडश वर्ष का फिर क्यों लड़े पैरी से नहीं,
क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देखकर डरते कहीं? सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज अपयश कथा, उन पर झपटता सिंह शिशु भी रोष कर जब सर्वथा, फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों ना हो? क्या वीर बालक शत्रु की अभिमान सह सकते कहो? मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में अभिमन्यु को सदा प्रस्तुत मानो से। और की तो बात क्या, गर्व अभिमन्यु करता नहीं, परंतु किसी से भी वह युद्ध में डरता नहीं। इस प्रकार अभिमन्यु ने जब कहा तो आगे पंक्तियां आती हैं। यो ऊई 16 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनिमख किया था पूर्ण वध कर, राक्षसों के सामने कर व्यूह भेदन, आज त्यों ही बैरियों को मार के निज तात का मैं हित करूंगा विमल यश विस्तार के। आगे पंक्तियां आती हैं। यो कह निज वचन निज सूत से, वह वीर रण में मन दिए पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। इस प्रकार पंक्तियां आती हैं और यहाँ पर इस कहानी का ये छोटा सा अंश समाप्त होता है।